अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। कुछ तो सस्ता लो, सब बढ़िया लो। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। 27 के लिए अखिलेश यादव का क्या है एम प्लान? पहले ये रिपोर्ट देखिए, फिर इस पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार सुनील कौशिक जी होंगे। जो योजना कभी समाजवादी पेंशन की शुरू हुई थी, उसी योजना को दूसरे स्टेट में बीजेपी ने लागू करके सरकार बना ली। समाजवादी सरकार बनने पर जहां समाजवादी लोगों ने 500 रुपया समाजवादी पेंशन के माध्यम से गरीब महिलाओं को देने का काम शुरू किया था, आने वाले समय में 3000 रुपए देने का काम भी समाजवादी सरकार में होगा गरीब महिलाओं को। 1090 कुछ दिन पहले इसकी योजना के बहुत सारे लोग तारीफ करते थे। उस योजनाओं को खत्म करने के लिए बजट तमाम असुविधाएं पैदा की, जिसके कारण 1090 उतनी इफेक्टिव नहीं बची जितनी इफेक्टिव थी। पंचायती राज में आरक्षण लागू करने का काम समाजवादियों का नेताजी का फैसला कि जब 27 में सरकार समाजवादियों की बन जाएगी और जब महिला आरक्षण लागू होगा तो बड़े पैमाने पर संगठन की महिलाओं को भी चुनाव लड़ने का मौका मिलेगा। यूपी में विधानसभा चुनाव होने में भले ही अभी वक्त है, लेकिन उससे पहले सपा ने न सिर्फ तैयारियां शुरू कर दी हैं, बल्कि महिला वोट बैंक को साधने के लिए लोक लुभावन ऐलान की झड़ी लगा दी है। जो योजना कभी समाजवादी पेंशन की शुरू हुई थी, उसी योजना को दूसरे स्टेट में बीजेपी ने लागू करके सरकार बना ली। समाजवादी सरकार बनने पर जहां समाजवादी लोगों ने 500 रुपया समाजवादी पेंशन के माध्यम से गरीब महिलाओं को देने का काम शुरू किया था, आने वाले समय में 3000 रुपए देने का काम भी समाजवादी सरकार में होगा गरीब महिलाओं को। 1090 कुछ दिन पहले इसकी योजना के बहुत सारे लोग तारीफ करते थे। उस योजनाओं को खत्म करने के लिए बजट तमाम असुविधाएं पैदा की, जिसके कारण 1090 उतनी इफेक्टिव नहीं बची जितनी इफेक्टिव थी। पंचायती राज में आरक्षण लागू करने का काम समाजवादियों का नेताजी का फैसला कि जब 27 में सरकार समाजवादियों की बन जाएगी और जब महिला आरक्षण लागू होगा तो बड़े पैमाने पर संगठन की महिलाओं को भी चुनाव लड़ने का मौका मिलेगा। सपा मुखिया अखिलेश यादव ने रविवार को लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस मौके पर समाजवादी पार्टी सांसद डिंपल यादव समेत बड़ी संख्या में पार्टी के अन्य महिला नेता और कार्यकर्ता मौजूद थे। इस दौरान उन्होंने एक तरफ महिलाओं को लेकर बड़ा ऐलान किया, तो वहीं दूसरी तरफ योगी सरकार पर जमकर निशाना साधा। अखिलेश यादव ने ऐलान किया कि आने वाले समय में जब प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी तो स्त्री सम्मान समृद्धि योजना शुरू की जाएगी। इस योजना के तहत गरीब महिलाओं को हर महीने 3000 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। जो योजना कभी समाजवादी पेंशन की शुरू हुई थी, उसी योजना को दूसरे स्टेट में बीजेपी ने लागू करके या अन्य दलों ने लागू करके सरकार बना ली। अब उन योजनाओं में कटौती हो रही है, लेकिन वहीं उत्तर प्रदेश में समाजवादी सरकार बनने पर जहां समाजवादी लोगों ने 500 रुपया समाजवादी पेंशन के माध्यम से गरीब महिलाओं को देने का काम शुरू किया था, आने वाले समय में 3000 रुपए देने का काम भी समाजवादी सरकार में होगा गरीब महिलाओं को। इस दौरान उन्होंने कहा कि 2027 के यूपी में सपा की सरकार बनी तो पुलिस विभाग में महिलाओं की भर्ती के लिए ढांचागत बदलाव करेंगे। साथ ही सरकार बनने पर 1090 महिला हेल्पलाइन को और मजबूत किया जाएगा। विद्याधन इन्होंने बंद कर दिया। सबसे ज्यादा बेटियों को लैपटॉप मिलता था, अब ये लोग रद्दी टैबलेट दे रहे हैं। सुरक्षा के लिए विशेष, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने भी अप्रिशिएट किया था योजना को, अन्य प्रदेशों ने देख करके उस तरह की योजना बनाने का काम किया। 1090 कुछ दिन पहले इसकी योजना के बहुत सारे लोग तारीफ करते थे। उस योजनाओं को खत्म करने के लिए बजट और तमाम असुविधाएं पैदा की, जिसके कारण 1090 उतनी इफेक्टिव नहीं बची जितनी इफेक्टिव थी। आने वाले समय में महिलाओं की सुरक्षा के लिए
हम लोग 1090 और सशक्त कर करके और मजबूत बनाने का काम करेंगे। सपा प्रमुख के ऐलानों की झड़ी यहीं नहीं रुकी। उन्होंने ये भी ऐलान किया कि उनकी पार्टी 2027 में फिर महिलाओं को ज्यादा से ज्यादा चुनावी टिकट देकर उनका प्रतिनिधित्व बढ़ाएगी। हम सबने बैठ करके ये भी याद किया, पंचायती राज में आरक्षण लागू करने का काम समाजवादियों का नेताजी का फैसला था। उसका परिणाम ये हुआ कि बड़ी संख्या में महिलाएं प्रधान और पंचायती राज के अलग अलग स्तर पर चुनाव जीत करके आईं। सदस्य भी बड़े पैमाने पे बनी, जिला पंचायत अध्यक्ष भी बड़े पैमाने पे बनी। अगर किसी ने पॉलिटिकल सशक्तिकरण और उनको आगे बढ़ाने का काम किया तो समाजवादी लोगों ने आरक्षण देकर के बढ़ाने का काम किया। और हमें उम्मीद है कि जब 27 में सरकार समाजवादियों की बन जाएगी और जब महिला आरक्षण लागू होगा तो बड़े पैमाने पर संगठन की महिलाओं को भी चुनाव लड़ने का मौका मिलेगा। इस दौरान सपा अध्यक्ष ने बीजेपी पर जमकर हमला करते हुए कहा कि वर्तमान सरकार में महिलाओं पर अत्याचार बढ़े हैं, पुलिस द्वारा झूठे मुकदमे लगाए जा रहे हैं और महिलाओं को न्याय नहीं मिल रहा। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रदेश में महिलाएं असुरक्षित हैं, बहन बेटियां बीजेपी से दूरी बना रही हैं। उन्होंने महिला उत्पीड़न, झूठे मुकदमों और पुलिस की राजनीतिक इस्तेमाल को लेकर सरकार पर तीखे वार किए। तो अखिलेश यादव अब तैयारी 27 की में जुट गए हैं। पहले तो सुबह 3 विधायकों को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया जो राज्यसभा में गद्दारी कर गए थे, 24 में साथ नहीं खड़े थे। अब उन्होंने कल ही ये भी ऐलान किया है कि महिलाओं का ध्यान ये मौजूदा सरकार नहीं रख रही है, वो 3000 रुपये देंगे महिलाओं को सम्मान निधि के नाम पर। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर सुनील कौशिक जी। डॉक्टर कौशिक, आपसे मैं ये समझना चाहता हूं, अखिलेश ने अब की बहुत जल्दी ये ऐलान करना नहीं शुरू कर दिया है कि 27 के लिए अगर हम सत्ता में आए तो ऐसा करेंगे या ये काम करेंगे? देखो, आपने दिल्ली में चुनाव देखे होंगे अभी कुछ दिन पहले, आप पार्टी ने भी यही कर दिया था, लेकिन वो तो सत्ता में थे, आप तो विपक्ष में हैं। और अखिलेश जी जानते हैं कि महिलाओं को 3000 नहीं चाहिए, 30,000 भी नहीं चाहिए। महिलाओं की सबसे बड़ी तो सुरक्षा की व्यवस्था कैसे, सुरक्षा के मामले पर सरकार को घेरें, सुरक्षा के मामले में मुद्दे उठाएं। लेकिन जब महिलाओं की सुरक्षा के मामले में बोलते हैं तो आप देखते होंगे कि 2012 से 17 के बीच के आंकड़े पर जब चर्चा होने लगती है, आप अपने नेताओं को नहीं रोक पा रहे थे, आप अपने कार्यकर्ताओं को नहीं रोक पा रहे थे। तमाम जिलों से ऐसे एग्जाम्पल सेट आ रहे थे कि अधिकारियों को भी कार्यकर्ता इनके पीटने में नहीं चूक रहे थे। तो पहले इसमें बदलाव करें ना। और आपने एक वीडियो देखा होगा विधानसभा चुनाव के बाद किस तरीके से पुलिस वाले के लिए किस अंदाज में अखिलेश जी ने कहा। मुझे लगता है ये सब राष्ट्रीय अध्यक्ष रहते हुए थोड़ा सा खराब उत्तर प्रदेश की जनता को नहीं, सबको लगता है। एक राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद की गरिमा होती है। 3 विधायकों की आपने बात की, इतना समय लगा लिया आपने। तमाम उन्होंने लिखा ना कि जो लौट आए हैं, जिनमें शेष है, उनको नहीं निकालना है। जिन्होंने समय सीमा खत्म कर दी, न माफ़ी मांगी, न पछतावा किया, तो बाहर है। नहीं, उसके बावजूद भी आप चौहान साहब देखेंगे कि मनोज पांडे को दिल्ली में रामगोपाल यादव और अखिलेश जी के साथ देखा गया। क्यों देखा गया? यदि आपको इतनी ही बड़ी कार्रवाई करनी थी कि निकालना था, इससे ज़्यादा क्या सपूत होगा? अगर सीधा क्रॉस वोटिंग हुई है, खुल्लम खुल्ला हुई है, पता आपको चल गई। निश्चित तौर से जो निर्णय आपने लिया, एक कई महीने पहले निर्णय हो जाना चाहिए था। लेकिन आपको तब उस समय लग रहा था कि सनातन के ऊपर जो आपके एक राष्ट्रीय पदाधिकारी बोल रहे थे, सनातन पुस्तकों के बारे में बोल रहे थे और राम मंदिर का मुद्दा बहुत गर्म था, तो अखिलेश जी ने तो अपने माननीय सांसद जी को अयोध्या का राजा बता दिया। क्या इन सब चीज़ों से ये सब चीज़ें छिप जाएंगी? मुझे नहीं लगता कि छिप जाएंगी। और आपने उस समय भी, चाहे संसद में चर्चा रही हो, विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष आप रहे, तब भी तमाम ऐसी बातें रही हों। निश्चित तौर से मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश की राजनीति अभी बहुत कुछ सीखनी है अखिलेश जी को।
आज मुलायम सिंह यादव जी की चर्चा आप कर लीजिए, कोई भी व्यक्ति मुझे नहीं दिखता कि उनसे नाराज रहा होगा, विपक्ष का नेता भी नाराज नहीं अरे रहा कैसी बात कर रहे हैं, मुलायम सिंह के लिए क्या क्या नहीं बीजेपी ने प्रचार किया कि लड़कों से गलती हो जाती है, गोली चलाई। राजनीतिक बातें तो हो सकती हैं, राजनीतिक मंचों से तो आप कुछ भी विरोध करिए। आप देखिए मुलायम सिंह जी जब इस दुनिया में नहीं रहे, कौन नेता वहां नहीं पहुंचा? ये तो हमारे लोकतंत्र की खूबी है। ठीक है, अब ऐसा नहीं लोकतंत्र नहीं है, बहुत सारे नेताओं ने शरीर को छोड़ा है। आप ये मत कहिए काशीराम जी इस दुनिया में नहीं रहे, कितने नेता पहुंच गए? कल्याण सिंह में यही नहीं गए थे। फिर तो अब ये नहीं है, वो देखिए कि आज भी कोई ऐसा व्यक्ति मुझे नहीं मिला कि मुलायम सिंह जी से नाराज रहा, बहुत दिनों तक नाराजगी हो, बहुत दिनों तक नाराज रहा हो। और वही था कि उनको जननायक भी कहा लोगों ने, मुल्ला मुलायम भी कहा, जननायक भी कहा, और बहुत सारी मैंने खुद उनको देखा कि विपक्ष का नेता भी यदि पहुंच जाता तो विपक्ष के नेता का भी अपने नेता से ज़्यादा सम्मान करते हुए मैंने अपनी आंखों से देखा है। ठीक है, आप देखिए कि योगी जी का जन्मदिन आपने किस तरीके से जन्मदिन की बधाइयाँ दी, और योगी जी ने आपको किस शब्दों में जन्मदिन की बधाइयाँ दी। राजनीति हो सकती है, लेकिन एक दूसरे के प्रति सम्मान जो है वो मुझे लगता है कि मैं राष्ट्रीय से सहमत हूं। मतभेद ठीक है, मनभेद, और ये नहीं होना चाहिए। फिर आप देखिए ना, आप समाजवादी पार्टी के ट्विटर हैंडल से कुछ भी करवाइए, लेकिन आप अपने अकाउंट से कम राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद की गरिमा बनाए रखिए। आपके पास नेताओं की कमी नहीं है, जो भी कुछ कहलवाना है राजनीति से परे जा करके, सीमाएं तोड़ करके, वो आप अपने नेताओं से कहलवाइए। लेकिन यदि आप वही करने लगेंगे तो मुझे लगता है कि जो गरिमा राजनीति की है, जो आपकी पार्टी पर आरोप लगते रहे, और ऐसा नहीं कि अखिलेश जी ने उसको सुधारने का प्रयास नहीं किया। उस समय आपने देखा 2017 में तमाम लोगों को टिकट इसी बात को लेकर के उन्होंने नहीं दी कि मैं गुंडों को टिकट नहीं दूंगा। बिल्कुल ठीक, लेकिन वो आप में भी तो झलकना चाहिए, आप में तो दिखना चाहिए कि उत्तर प्रदेश की जनता आप में भी देखे। 2017 में आप नहीं आए, 2022 के चुनाव से पहले के बीच के कार्यकाल को आप देख लिए कि आपकी भाषा इतनी अमर्यादित कई बार दिखी कि निश्चित तौर से उत्तर प्रदेश की जनता के साथ साथ विपक्ष तो कहेगा ही, उत्तर प्रदेश की जनता में भी इस बात की चर्चा होती थी गली मोहल्ले में कि ये भाषा अखिलेश जी की बहुत अच्छी नहीं है। अखिलेश जी की भाषा नहीं अच्छी है अखिलेश, लेकिन 24 से उनका जो पॉलिटिकल कार्यक्रम चल रहा है, अगर मैं कहूं तो वो सरकार को घेरने वाला ज्यादा लग रहा है। 24 में बीजेपी से आगे निकले, अब महिलाओं को सम्मान देने की बात आपने उसको बड़ी मजबूती से रखा, उनको ये सब भी करना चाहिए। जिस तरीके से पीडीए के बाद अब फ्रीबीज कह ले, रेवड़ियां कह ले, लेकिन ये ऐलान क्या बीजेपी को, मौजूदा सरकार को परेशान नहीं करेगा कि क्योंकि अब आपको या तो देना पड़ेगा या आप इसके खिलाफ जाएं। देखिए, नहीं, आप बात समझिए उसको। जब महाराष्ट्र में चुनाव थे और मध्य प्रदेश के चुनाव में आपने देखा था कि बड़ी जीत के आए थे लाडली बहना से, तो महाराष्ट्र में ये योजना आई और चुनाव हरियाणा के साथ डिक्लेयर होने के बजाय 1 महीने बाद होते हैं और वो किश्त दी गई। तो उस स्पॉट पे लाके खड़ा कर दिया अखिलेश यादव ने राजनीतिक तौर पे, और राजनीतिक सवाल है इस पे। नहीं, बिल्कुल। देखो, यही घोषणा दिल्ली सरकार ने की, दिल्ली सरकार एग्जीक्यूट कर पाई क्या? नहीं की। महाराष्ट्र की सरकार और मध्य प्रदेश की सरकार ने एग्जीक्यूट किया, पहले किस्त भी दे दी। या दिल्ली की सरकार ने भी यदि किया होता ये, तो मुझे लगता है कि दिल्ली की सरकार ना जाती। वही तो मेरा सवाल है, क्या अब बीजेपी पर ये दबाव है राजनीतिक? बीजेपी पे नहीं है, दिक्कत यह है कि आप कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। आपकी सरकार रहते हुए आपने नहीं किया। अगर महिलाओं ने ये वोट दे दिया उनको, सपोज मैं उस और सत्ता आ गई, देंगे नहीं देंगे, फिर तो 27-5-32 में मिलेंगे। मैं ये कह रहा हूं 3000 देने से पहले समाजवादी पार्टी समीक्षा करवा ले महिलाओं के बीच जाकर के कि समाजवादी इस उत्तर प्रदेश की महिलाएं सबसे ज्यादा किसको पसंद करती हैं। मैंने पहले कहा कि महिलाओं को आप 30,000 भी दीजिए, वो 30,000 मंजूर नहीं है। सबसे पहले है कि सुरक्षा की दृष्टि से आपका एक एक कार्यकर्ता महिलाओं का सम्मान कैसे करेगा, उन कार्यकर्ताओं के साथ आप अपने आप को महिलाओं से कैसे जोड़ेंगे।
जो 2012 और 17 के बीच के कार्यकाल को आप देखिए, एक महिलाओं को ऊपर अत्याचार का पैराग्राफ आप देखिए, इस दाग को आप कैसे धोएंगे? केवल पैसा बांटने से थोड़ी कुछ होता है। निश्चित तौर से थोड़ा बहुत फर्क पड़ेगा, लेकिन अधिकतर आप महिलाओं से चर्चा बैठ के कीजिए। जैसे जब अखिलेश जी ने ये कहा तो मैंने कई महिलाओं से पूछा, उन्होंने कहा 30,000 भी दे दें तब भी हम समाजवादी पार्टी को वोट नहीं देंगे। तो ऐसी स्थिति में मुझे लगता है कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को कम से कम महिलाओं की मानसिकता को समझना पड़ेगा। उत्तर प्रदेश की अधिकतर, मैं दूसरे प्रदेशों की बात नहीं कर रहा। आप देखिए नोएडा में, आप देखिए हम भी लोग रह रहे हैं, 12 बजे तक 2 बजे तक महिलाएं, हमारी महिला एंकर और तमाम कार्यकर्ता आ जा रही हैं। उस समय आप देखिए 8 बजे के बाद निकलने में थोड़ा भय लगता था, चाहे कुछ ना हो लेकिन भय था थोड़ा, वो भय खत्म हुआ। तो कैसे वापस होगा? आपका ये मानना है मजबूती से, क्योंकि मुझे अब तीसरे टॉपिक पे जाना है, तो आपका ये मानना है ये अखिलेश के लिए कोई गेम चेंजर ऐलान नहीं होगा? नहीं, 27 मैं बिल्कुल ठीक है। ये आपने बेबाकी से अपनी बात रखी, इसके लिए बहुत धन्यवाद। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। MDH कुछ तो सस्ता लो, सब बढ़िया लो। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात।